नमस्कार। आज मैं बीए पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट को गुप्तकालीन कला के बारे में संक्षिप्त रूप में बताऊंगा। ये जिसमें मंदिर स्थापत्य, मूर्तिकला और चित्रकला। कलाओं के अंतर्गत मुख्यतः मूर्तिकला, चित्रकला, वास्तुकला रखी जाती है। इन तीनों ही क्षेत्रों में विशेष रूप से मूर्तिकला व चित्रकला में अद्भुत उन्मेष देखने को मिलता है। गुप्त युग में कला को शास्त्रीय रूप प्रदान किया गया। सभी क्षेत्रों में मानदंड निर्धारित किए गए। कला रूपों में लक्षण के द्वारा उनकी पहचान निश्चित की गई। पहला है मंदिर स्थापत्य। गुप्तकालीन स्थापत्य के आज उपलब्ध अवशेष मंदिर हैं। भारतीय इतिहास में गुप्त युग में पहली बार मंदिरों के दर्शन होते हैं। मंदिर, देवालय, देवगृह या देव प्रसाद एक ऐसा भवन है जहाँ देव प्रतिमा प्रतिष्ठित करके पूजा की जाती है। इस युग में अनेक प्रकार के मंदिरों का निर्माण हुआ। यद्यपि इस युग के मंदिरों के अवशेषों में कोई पूर्ण मंदिर प्राप्त नहीं हुआ है, फिर भी इन अवशेषों के आधार पर मंदिर के प्रारंभिक स्वरूप की कल्पना की जा सकती है। इस युग के आरंभिक मंदिर बहुत साधारण एक वर्गाकार कक्ष के रूप में बनाए जाते थे, जिनके ऊपर सपाट छत और द्वार के आगे 4 स्तंभों पर एक मंडप बनाया जाता था। धीरे धीरे मंदिर रचना में विकास होने पर गुप्त युग में ही गर्भगृह के ऊपर दूसरी मंजिल और बाद में कोणाकार शिखर बनाया जाने लगा। शिखर के ऊपर एक गोल पत्थर, जिसे आमलक कहा गया, रखकर उसे ढक दिया जाता था। गुप्त काल में मंदिरों का निर्माण बहुत सरल ढंग से किया गया, लेकिन पूर्व मध्यकाल तक मंदिरों की रचना जटिल से जटिलतर होती गई। इसलिए मंदिर निर्माण से संबंधित वास्तु नियमों को निर्धारित करके शास्त्र लिखे गए, जिनमें मंदिर निर्माण की विधि, मंदिर के अंगों के नाम और उनके देवताओं का उल्लेख किया गया। गुप्त काल में ही वराहमिहिर की बेहद संहिता और कुछ पुराणों में मंदिर रचना के कुछ प्रसंग मिलते हैं। उत्तर भारत में गुप्त काल में निर्मित मंदिर नष्ट हो चुके हैं, फिर भी कुछ मंदिरों के अवशेष उदयगिरी, सांची, शंकरमढ़ा, तिगवा, एरन, नशना, कुठार, भूमरा, देवगढ़, भीतरगांव, बिहार और देहपरपति आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं। ये सभी मंदिर रचना में एक जैसे नहीं हैं। इसका कारण ये कहा जा सकता है कि इनका निर्माण 4वीं शताब्दी ईसी के प्रारंभ से लेकर 3 शताब्दियों तक चलता रहा है। इसलिए युग के मंदिर कुछ प्रारंभिक मंदिर हैं, तो कुछ रचना कौशल की दृष्टि से विकसित कहे जा सकते हैं। भारत में मंदिरों का निर्माण शासक और समाज के धनिक वर्ग के लोग करवाते थे। गुप्तकालीन अभिलेखों से इस तथ्य की पुष्टि होती है। गुप्त सम्राटों में कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, पुरुगुप्त और उसके पुत्रों के समय के अभिलेखों में निरंतर गुप्त मंदिरों के निर्माण या उसके अस्तित्व की सूचना देते हैं। बिलसट से प्राप्त कुमारगुप्त के गुप्तकालीन अभिलेख में ऐसे विष्णु मंदिर की चर्चा हुई है जिसे 3 भाइयों ने सम्मिलित रूप से बनवाया था। स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख में भी विष्णु मंदिर की स्थापना का उल्लेख हुआ है। अगला है मूर्तिकला। भारतीय कला मुख्य रूप से धर्म से संबंधित रही। गुप्त युद्ध तक पौराणिक धर्म बहुत जनप्रिय हो चुके थे। इनके पुराण भी लिखे जा चुके थे। इन धर्मों की विशिष्टता देवता का मानवीकरण है। देवता का मानवीकरण हो जाने के बाद देव मूर्तियां बनाने का मार्ग खुल गया। इस काल में शिव, पार्वती, कार्तिकेय, गणेश, विष्णु व लक्ष्मी, विष्णु के दशावतारों, उनकी देवियों, अनुचरों, गंधर्वों, यक्षों, अप्सराओं की मूर्तियां बनाई गई। बौद्ध धर्म में भी विशेष रूप से महायान बौद्ध संप्रदाय के प्रभाव से आदि बुद्ध, पंचायत ध्यानी बुद्ध, अनेक बुद्ध, बोधिसत्वों आदि की मूर्तियां बनाई जाने लगी। जैन धर्म में तीर्थंकरों और उनके पार्श्ववर्ती देवी देवताओं के रूप में यक्ष और यक्षियों की मूर्तियां बनाई जाने लगीं। इतने विशाल देवमंडल में देवताओं की पहचान स्थापित करना आवश्यक हो गया। अतः इस युग में देवताओं के लक्षण निश्चित करके शास्त्रों की रचना की गई। बृहद संहिता, अग्नि पुराण और विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनेक अध्याय मूर्तिकला और चित्रकला के आधारभूत शास्त्र हैं। इस समय मूर्तिकला के केंद्रों में उत्तर में मथुरा, सारनाथ, पाटलिपुत्र, मध्य भारत और दक्षिण में उदयगिरी, वेसनगर, मंदसौर, तुमेन, पवाया, काकपुर, महुआ, चौली, नालंदा, राजगृह, बोधगया और अजंता महत्वपूर्ण स्थल थे। परंतु स्मरणीय है कि इस युग में मथुरा और सारनाथ की मूर्ति केंद्रों की बहुत ख्याति थी। यहाँ पर विकसित कला का प्रभाव अन्य केंद्रों पर भी पड़ा। मूर्तिकला की विशेषताएं। भारत में देवत्व को सुंदर शरीर के माध्यम से अभिव्यक्त करने की परंपरा रही है, किंतु सुंदर शरीर के साथ साथ देव मुख पर दैवी भाव या तपस्या के द्वारा उत्पन्न आंतरिक उद्यम शक्ति का प्रदर्शन गुप्तयुगीन कलाकार की विशिष्टता है।
इस समय की प्रतिमाएं वास्तव में दैवी भाव से युक्त हैं। बुद्ध की आध्यात्मिक उपलब्धि उनकी साधना का प्रतिफल मुख पर ही नहीं अपितु उनके संपूर्ण शरीर में प्रकट होता है। सारनाथ से प्राप्त धर्म चक्र प्रवर्तन में बनी बुद्ध की मूर्ति इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। बोधगया से प्राप्त गुप्तकालीन मूर्ति में जैसे योग की उपलब्धि फलकों पर की गई है। इस युग की मूर्तिकला की विशिष्ट उपलब्धि भारहीन शरीर का निरूपण है। गुप्त युग के पूर्व कुषाण काल में मूर्तियों में भारीपन दर्शित होता है। इसके विपरीत गुप्त काल की मूर्तियां कोमल, युवा और संतुलित शरीर यष्टि से पूर्ण है। शरीर पर आभूषणों का अभाव, वस्त्र की पारदर्शिता इन मूर्तियों की विशेषता है। गुप्त युगीन शिल्पियों ने कुषाणकालीन यथार्थ सौंदर्य और अमरावती कला की भावुकता का अद्भुत सम्मिश्रण प्रस्तुत किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस काल की मूर्तियों में बाह्य रूप और आंतरिक चेतना में अपूर्व समन्वय दिखाई देता है। तकनीक की दृष्टि से गुप्तकालीन परंपरा ने मथुरा कला से लोच और अमरावती की कला से लालित्य लेकर एक नए तत्व का निर्माण किया, जो अवयवों की सुघड़ता, परिष्कार, स्वाभाविक उठान में अभिव्यक्त हुआ। यद्यपि इस युग में मथुरा की मूर्तियों में पिछले युग का भारीपन एक सीमा में अब भी विद्यमान है, लेकिन सारनाथ की मूर्तियों में कोमल व दैविक गुणों से युक्त शरीर में मथुरा मूर्तियों का भारीपन दिखाई नहीं देता। चित्रकला। भारतीय चित्रकला की परंपरा प्राचीन है, किंतु चित्रकला का माध्यम अपेक्षाकृत अधिक भंगुर होने के कारण प्राचीन चित्र उपलब्ध नहीं होते। भाग्य से अजंता की गुफाओं से पूर्व गुप्त युग और गुप्तोत्तर युगीन चित्र प्राप्त हुए हैं। अजंता के चित्र भित्ति चित्र हैं। चित्रकला के विषय में प्राचीन साहित्यिक विवरणों से जानकारी मिलती है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में औरंगाबाद से 67 मील तथा जलगांव से 34 मील की दूरी पर स्थित हैं। ये अर्धचंद्राकार पहाड़ी को काटकर बनाई गई। इनकी संख्या 29 है और 2 प्रकार की हैं। इनमें से कुछ चैत्य हैं और कुछ विहार। इनमें विहारों की संख्या अधिक है। इनकी दीवारों पर चित्र बनाए गए हैं। सुप्रसिद्ध कला शास्त्री पर्सी ब्राउन ने अजंता के चित्रों को 3 युगों में वर्गीकृत किया है। इनमें प्राचीनतम चित्र 2वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के हैं और इनका अंकन गुफा संख्या 9 व 10 में हुआ है। दूसरे वर्ग के चित्र गुप्त युगीन हैं। ये चित्र गुफा संख्या 16, 17 और 10 में मिलते हैं। तीसरे वर्ग के चित्र गुप्तोत्तर युग के हैं। इस युग में 650 ईस्वी तक के चित्र मिलते हैं। अजंता के चित्रों में सर्वश्रेष्ठ चित्र गुप्त युगीन हैं। अजंता की गुफाओं का निर्माण बौद्ध भिक्षुओं के लिए किया गया। ये गुफाएं चैत्य और विहार हैं, इसलिए इन गुफाओं के चित्रों की विषय वस्तु बौद्ध ही है। पूर्व युगीन चित्रों पर हीनयान बौद्ध धर्म का प्रभाव है। इस संप्रदाय में बुद्ध का चित्रांकन निषिद्ध है। इस कारण इन चित्रों में बुद्ध के चित्र नहीं बनाए गए, किंतु गुप्त काल तक आते आते महायान बौद्ध धर्म के प्रभाव का विस्तार हो जाने के कारण बुद्ध और बोधिसत्वों के चित्र बनाए जाने लगे। अजंता के बौद्धयुगीन चित्रों का केंद्रीय विषय बुद्ध है। बुद्ध के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं जैसे उनका जन्म, बचपन की घटनाएं, बोधि की प्राप्ति और नीलगिरी हाथी का समर्पण का अत्यंत लालित्यपूर्ण अंकन हुआ है। महायान बौद्ध संप्रदाय की केंद्रीय अवधारणा बोधिसत्व है। बोधिसत्व उस व्यक्ति को कहते हैं जिसने बुद्धत्व प्राप्त कर लिया, किंतु वह निर्वाण में प्रवेश तब तक नहीं करेगा जब तक वह मनुष्य मात्र को भवसागर से मुक्त नहीं करवा लेगा। इस कारण बोधिसत्व को अजंता के चित्रों में अत्यधिक महत्व दिया गया। इनके चित्र अधिक बड़े हैं और इनके मुख पर प्राणी मात्र के करुणा के भाव की अभिव्यक्ति अद्भुत है। गुफा संख्या 17 में भवचक्र का अत्यंत सुंदर चित्रांकन हुआ है। भवचक्र के विभिन्न भागों में लौकिक जीवन के विविध आयामों, उपवन, बाजार, कुम्हार का घर, राजकीय आवास, गरीब की झोंपड़ी, बंदर, हाथी का बहुत दक्षता के साथ अंकन हुआ है। अजंता के कुछ चित्र संयोजन व विविध भावों की अभिव्यक्ति के कारण बहुत प्रसिद्ध है। इनमें मरणासन राजकुमारी का चित्र विशिष्ट है। राजकुमारी के मुख पर मृत्यु की छाया, उसके इर्द गिर्द उपस्थित दासियों के करुणार्ध मुख, इन सब से चित्र में शोक व निराशा के भाव की प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति हुई है। इस प्रकार यशोधरा द्वारा अपने पुत्र राहुल के दान की घटना का अत्यंत मार्मिक चित्रांकन हुआ है। यशोधरा के मुख पर एक ओर असीम श्रद्धा और भक्ति का भाव है, तो दूसरी ओर अपने पुत्र से बिछो के असीम दुख का भाव इस चित्र को अत्यंत मार्मिक बनाते हैं। धन्यवाद।